हाय एवरीवन, मैं हूं बसंत और इंग्लिश विद बीएससी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे वी विल डिस्कस ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इन द प्रीवियस सीरीज वी हैव डिस्कस्ड ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. Today we will discuss on present continuous tense. The structure of this tense: subject plus is rm plus verb में ing plus object. रूल नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन या कार्यों के लिए होता है जो बोलने के वक्त जारी हो। एन एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब बोलने के वक्त जो काम जारी होता है उन एक्शंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल, मुकेश इज कमिंग नाउ। मुकेश अभी आ रहा है। यू आर प्लेइंग। आई एम वॉचिंग वीडियो एट प्रेजेंट। Okay friends, remember this thing that Mukesh is a third person singular, so we will use is here. You is second person, so we will use are. I is a first person singular, so we will use am. मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों के लिए। I के साथ आप am का प्रयोग करेंगे और verb में ing रहेगी। You के साथ are और third person singular के साथ is का प्रयोग होएगा। ओके दोस्तों, here we will discuss some words. इन वर्ड्स के साथ आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करोगे। नाउ, एट प्रेजेंट। नाउ का मतलब अभी, एट प्रेजेंट का मतलब इस समय, एट द मोमेंट मतलब इस क्षण, दिस मॉर्निंग मतलब इस सुबह, करंटली मतलब अभी, दिस इवनिंग मतलब इस शाम आदि समय सूचक शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ओके दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर दीज वर्ड्स इन योर माइंड. If you keep in these words in your mind, you will never forget the present continuous tense uses. Okay दोस्तों, the second rules of this tense, इस टेंस का प्रयोग नियरेस्ट फ्यूचर, निकट भविष्य या फिक्स्ड प्लान के लिए होता है। अब नियरेस्ट फ्यूचर हो और वो प्लान फिक्स्ड हो, जैसे मैं कल सुबह बीकानेर जाऊंगा, बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नियरेस्ट फ्यूचर दैट मैं कल बीकानेर जाऊंगा। जो ऐसा प्लान हो जो पक्का होने वाला हो, उस काम के फिक्स्ड प्लान हो, तो वहाँ पे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हो। एग्जाम्पल्स के लिए देख लेते हैं। ही इज गोइंग टू चेन्नई टू नाइट। वह आज शाम चेन्नई जाएगा, मतलब उसके जाने का जो काम है वो फिक्स्ड है, मतलब उसकी टिकट बन चुकी है, उसका निकलना तय है। तो ऐसे काम के लिए आप नियरेस्ट फ्यूचर हो और वो प्लान फिक्स्ड हो, तो वहाँ पे आप फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हो। जैसे आप ये भी कह सकते हो, आई एम गोइंग टू विन दिस रेस। मैं ये रेस जीतूंगा या जीत रहा हूँ। शी इज़ कमिंग टुमारो। वह कल सुबह आ रही है, तो वह रवाना हो चुकी है और वह कल आ जाएगी। तो इस तरह का जो सेंटेंस है जिसमें नियरेस्ट फ्यूचर है और फिक्स्ड प्लान है, तो आप वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हो। इसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं वो फ्यूचर के वर्ड्स हैं, टुमारो, नेक्स्ट, बट जो प्लान है वो फिक्स्ड है। सो हियर वी कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके दोस्तों, इस तरह के वाक्य में भविष्य के समय का बोध होता है। वी कैन फाइंड द फ्यूचर टाइम। सो this sentence is from continuous tense, present continuous tense. ओके दोस्तों, present continuous tense का प्रयोग आप टेम्परेरी सेंटेंस के लिए कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग ऑन माई मोबाइल स्क्रीन। सो दिस इज टेम्परेरी एक्शन। आफ्टर दिस आई विल डू अनदर वर्क। मैं उसके बाद कुछ दूसरा काम करूँगा। सो ऐसे काम जो टेम्परेरी हो, नॉट अ परमानेंट। परमानेंट जो काम होता है वहाँ उसमें अपन सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं मंदिर जाता हूँ, तो मैं उस समय बोलने के समय नहीं जा रहा हूँ, बट आई गो टू टेम्पल एवरी डे। तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, वो परमानेंट है। बट अगर बीच में कोई रास्ते में मुझे पूछे वेयर आर यू गोइंग नाउ, अभी कहाँ जा रहे हो, देन आई कैन से आई एम गोइंग टू टेम्पल नाउ। तो उस समय वो टेम्परेरी काम है मेरा। ठीक है दोस्तों, हियर आई हैव कलेक्टेड सम वर्ब्स. इन दीज वर्ब्स यू कैन नॉट यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. Even you will not use ing with these forms. कुछ वर्ब्स जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मैं एक एक बोल देता हूँ, थोड़ा याद रह जाए तो बढ़िया है। सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज। सी का मतलब दिखाई देना, देखना, वॉच का अर्थ होता है। हियर सुनाई देना, स्मेल सूंघना, नोटिस रिकॉग्नाइज पहचाना। देखिए दोस्तों, ये सारी की सारी वर्ब्स है जिनका आप ये कह सकते हो कि कंट्रोल नहीं होता। वो एक्शन जिन पर आपका कमांड हो, ठीक है, तो कमांड वाले एक्शन में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हो। या कंट्रोल हो, फॉर एग्जांपल आई एम प्लेइंग, मेरा कंट्रोल है, मैं खेल रहा हूँ जो भी गेम है। टेस्ट, अपीयर, सीम, लुक, लव, हेट, अभोर, डेस्पाइस, डिटेस्ट, लाइक, डिसलाइक, होप, डाउट, एडमिट, एक्सेप्ट, रिफ्यूज, डिने, प्रीफर,
रिगार्ड, सेटिस्फाई, वांट, विश, डिज़ायर, इंटेंट। देखिए दोस्तों, ये सारी की सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनका हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपको कुछ भी दिखाई दे सकता है, आप कोई चीज़ देखना नहीं चाहते वो भी दिखाई दे सकती है, आप कुछ सूंघना नहीं चाहते वो भी खुशबू आ जाती है या बदबू आ जाती है, आप कोई पहचानना नहीं चाहते फिर भी वो पहचान जाते हो। प्लीज़ रिमेंबर, बिलीव, नो, ट्रस्ट, ऑन, बिलोंग टू, कंसिस्ट ऑफ, कंटेन, नीड, डेयर, साउंड। 3 वर्ड्स और काउंट कर लेते हैं, फील, अंडरस्टैंड एंड एग्री। ओके दोस्तों, इन वर्ब्स के साथ आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग नहीं करोगे। ओके दोस्तों, रिमेंबर दिस थिंग्स। इन टेंस के साथ, इन वर्ब्स के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग नहीं करोगे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कलेक्ट सम verbs, maybe the 50 verbs, and we will make their second and third form also, and we will make their sentences too. Maybe this video that video will be long, but you must watch my videos. Okay दोस्तों, thank you so much.